डियर ऑल, दलित नोट पावर पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज भी हम तोहफापुर गांव की दलित बस्ती में हैं, आजमगढ़ ज़िले में, और आपकी मुलाकात मनदेव राम साहब से। आपकी उम्र कितनी होगी? 70-75 साल के लगभग। अच्छा, 75 साल या 70 साल के बीच में आपकी उम्र है। और आप इनका घर देख सकते हैं, बन रहा है, बहुत ही आलीशान घर बन रहा है। इसमें 9 कमरे हैं और बीच में आंगन है, और अभी काम चल रहा है। इसके बाद इस पर प्लास्टर होगा, इसके बाद पेंटिंग होगी। आप कितने इस बस्ती में दलित परिवार रहे होंगे चमार समाज से, जिनके घर में आंगन था? कच्चा वाले में? हाँ। कच्चा वाले में तो अंगना बहुत बड़ा बड़ा रहा। हाँ। 7 हाथ चौड़ा, 5 हाथ। किसका आंगन था वो? हमारा रहा। अच्छा, आपका। और सबके में अंगना रहा। फुलचंद में रहल, नरदेव भैया में रहल, यार बुझा उझा के रहल, जामन के रहल। तो बड़े घर का फैशन यहाँ पहले से है? हाँ, पहले से ना बने, बाद से भयल है। बाद में बना है सब आंगन? हाँ, बाद में। जब आपका जन्म जब हुआ था तो वो घर आप बता रहे थे, क्या किस चीज़ का था? वह मड़ई उड़ई रहनी, मतलब हट? हाँ हाँ, हट मतलब जो घास फूस से बनाते थे? हाँ हाँ हाँ। तो उसमें आंगन तो नहीं रहा होगा? ना है। उसके बाद जितने उस समय के घास फूस के घर थे, हाँ हाँ, उसमें आंगन होता था? बहुत कम रहल। आंगन का क्या यह भी मतलब होता था उस समय की ये जमींदार हैं, ठाकुर साहब हैं या लैंडलॉर्ड हैं, उन्हीं घर में आंगन होता था? अच्छा। और ना क्यों तब रहल, किसी के पास नहीं था तब। आंगन के बाद आपका थपुआ वाला घर बनल, क्ले मिट्टी वाला घर आया? हाँ, मिट्टी वाला। ये घर कब से बनना शुरू हुआ आपका? ये करीब 15 साल भयल। 5वां महीना, 5 महीने बनत से बन रहा है। ये जो अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें दलित घर कैसा होता है, तो वही अधिकतर घास फूस वाला झोपड़ी दिखाते हैं। पर क्या आपके इस मोहल्ले में कोई झोपड़ी के घर में रहता है? सब वैसा रहा। आज? हाँ, नहीं, आज तो ना वैसा तो है। कोई परिवार झोपड़ी में नहीं रहता है? ना। पर जो शहरों में है, जो दलित इंटेलेक्चुअल हैं, बाकी इंटेलेक्चुअल हैं, दलित का घर का मतलब घास फूस का घर। पर जो ये चेंज हो गया है, आप बता रहे हैं अभी कोई घास फूस के घर में नहीं रहता है? ना है, अब ना। थपुआ मिट्टी घर में भी नहीं रहता है। सभी लोग अपने ये सरकार तो नहीं बना रही है आपका घर? ना, सरकार तो ना बनाओ। जितने घर पक्के दिखाई दे रहे हैं सब लोग अपने आप बनाए हैं? अपने आप बनौले हुई हैं, क्योंकि आवास मिलल हुई, वो आवास से बनौले हुई। कितने लोगों को आवास से मिला हुआ, कितने लोग अपने आप बनाए होंगे? अब करीब 2-4 जन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलल हुई। बाकी लोगों को मिलल तो बनौले आप लोग बनाए। आप अपने आप बना रहे हैं? आपके एक बेटे सऊदीया में है, एक जो है मोटर मैकेनिक है, और इन लोगों की कमाई से बन रहा है। हाँ। ये जो आपके बेटे हैं और आप लोग आपस में सलाह किए होंगे ना कितना बड़ा घर बनाना है। तो इतना बड़ा घर बनाने की जरूरत या ऐसी दिमाग में बात कैसे आई? अब परिवार के हिसाब से कि ना बनल जाए, परिवार में रही है कहाँ, रह जगह चाहिए ना, ठिकान। तो झोपड़ी तो थी ना? झोपड़ी तब कहाँ रही, ये कच्चा मकान रह गिर पड़ गया, ढह गया बरखा बुन्नी में। बस इस पर अगर प्लास्टर हो जाए और पुताई हो जाए रंग से, सफ़ेद रंग का, पेंटिंग हो जाए, तो कोई बता सकता है कि ये चमार का घर है या ठाकुर साहब का?
फर्क कोई बता सकता है? ना बता पाई, हम्म ये ना क्या बता पाई। हम्म। तो दलितों का इस तरह से कोठी टाइप का घर बनना भी एक क्रांति है। हाँ अगर आपके बचपन में हाँ बाई चांस किसी दलित के हाथ कहीं से पैसा मिल गया, कहीं घड़ा मिल गया, खेत में खुदाई करते समय उसमें सोने के सिक्के हो गए, हाँ तो अगर इस तरह से कोई दलित घर बनाता तो जो जमींदार या ऊंची जाति के लोग थे उनके मन में क्या प्रतिक्रिया होती? क्या क्या वो सोचना शुरू कर देते? अरे अब बतावा का है? हाँ? जलन हो जाओ कि पैसा पा गई ना, रकम पा गई ना। नहीं, उनको ये नहीं मालूम कि कहाँ से आया रकम, ना पर घर बन रहा है। हाँ। इस तरह का आज के 50 साल पहले। हाँ तो उनके मन में क्या क्या सोच आता? अरे बहुत कुछ सोचत रहना, आ कहाँ कपड़ा चप्पल में जूता पहले ही ना देते रहना। कपड़ा नहीं, बढ़िया। हम वो तो बात हम समझ रहे हैं। हाँ क्या कुछ जो लैंडलॉर्ड थे, क्या कुछ लोगों के मन में ये बात अंदर अंदर आ सकती थी क्या कि चलो घर को गिरा देते हैं, भले न गिरा पाए? हाँ वो आवत है, मन में आता था मन में आवत है कि चलो गिरा देते हैं हाँ, इसका। कैसे बनत है, कैसे होत है, हाँ। ऐसा करा के बिगड़ो। हाँ, हाँ ये बहुत लोगों के मन में आज भी बात है। आज भी ये बात आती है। हाँ, आज भी है। लेकिन पहले गिरा सकते थे, आज गिरा नहीं सकते हैं। क्या आजकल कोई जमींदार के ज़माने की कोई उनके पोते नाती आके इधर लाठी होके खड़े हो जाएंगे कि हम इस घर को नहीं बनने देंगे? ऐसा संभव है आज? नहीं, आपके बचपन में बचपन में तो रहल। ये संभव था? हाँ बचपन में ही रहल कि अगल बगल ठाकुर के खेत रहल, हाँ। तो हरदम वो सतावे की कोशिश करा। छेड़ी बकरी मनैया हल जा सोझा गाड़ी देवे लगा। तो इस तरह का घर होने का मतलब है यह एक सामाजिक क्रांति है। हाँ बताइए कैसे? अब इतना पढ़ा लिखल ना आई हम। हाँ, फिर भी दलित का बड़ा घर होना, पक्का घर, जमींदारों के घरों की तरह से होना एक बड़ी बात है, एक सामाजिक क्रांति है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अगर घर में पैसा नहीं आया होता तो ये सब नहीं हो पाता। बगैर पैसा कैसे बनी? कैसे बनी? तो पैसा पहले क्यों नहीं आया, आज कैसे पैसा आ गया? अरे अब पहले वाली समस्या की छाउर रहल। पहले तो भूखन मरल या खाए के ना मिले। एक टाइम मिले, दूसरे टाइम के सब परेशान रहे, मिलबन करे खाए के भोजन। आज तब मालिक के दुआ से सब अपन खा। तो जैसे लड़के बाहर निकले, जैसे आपका बेटा खेत में काम नहीं करके बगल की बाजार में बाइक की रिपेयरिंग करते हैं। हाँ। एक बेटा चले गए दुबई। हाँ। जब रुपया आया तब ये घर आया। तब बनल ना, इतना कैसे बनत? तब कहाँ बन पावत? तो घर के मामले में कि महंगाई कौन रकम का है, कैसे घर बनी, कैसे सब खाई जी। अब पैसा रहे तब न कुछ हो पाई। तो जो तमाम जगह लोग पक्का घर बना रहे हैं, जैसे वो सामने एक पक्का घर बन रहा है, तो एक दूसरे का देख करके लोग बना रहे हैं। एक बड़ी क्रांति है। पहले के ज़माने के हिसाब से। किसी गांव में घुसने पर यह बताना आसान नहीं होगा कि ये दलित बस्ती कौन है और कौन ठाकुर बस्ती है। ऐसा फ्यूचर में हो सकता है? कहाँ होता है, बहुत जगह ऐसा हो ही गल है, पता नहीं चल पाता है ना। बहुत जगह ऐसा हो गल है, केहू भी देखी थी बुझ ना पाई कि चमारे है कि ठकुरे बभने का है कि हरेक है। बहुत बस्ती ऐसा हो गई है बहुत जगह। यानी बहुत सारे दलित बस्ती ऐसी हो गई है कि पता करना मुश्किल है कि ये चमार बस्ती है, पासी बस्ती है या ठाकुर बस्ती है। कहना है कि कुछ दलित गांव तो ऐसे हैं जहां पर कोई फर्क नहीं कर सकता है घर दिख के आधार पर। प्रधान के बैठल रहे बिरदरिया ठेकागेपुर के हम सफाई कर्मी में। पहले इनके प्रधानी में नहीं अंडर में रहना, प्रधानी बदल के दूसरे अंडर में चल गई। तो ऐसा बातचीत होती रहा। कहा था कि अरे इधर चाचा घर ऐसा बनौल ठकुरे अपने घर फेल। हाँ प्रधान के मन में। हाँ, यानी कि ये प्रधान जी का घर ऐसा है कि ठाकुर बाबन का। नहीं, हमारे के। अच्छा, आपके? हमारे के।
कि फेल हो, ठाकुर बापन घर फेल फेल है प्रधान के और बैठल आप इतना मिट्टी भी सब करके आप समतल बना रहे हैं। हाँ, और आपके यहाँ 2 नीम के पेड़ हैं। हाँ, पहले जो दलितों के घर होते थे तो सामने इतनी जगहें होती थी? ना हम्म? ना दलित घरों के सामने पेड़, आम, अमरूद ये सब नहीं होता था, ना ही बहुत कम हो जगह भी बहुत कम होती थी। हाँ चलिए आप जल्दी से प्लास्टर करवाइए और पेंट करवाइए, फिर मैं आपके दोनों घर की कहानी मैं वीडियो के माध्यम से देश दुनिया में पहुंचाऊंगा। अच्छा और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसको फॉरवर्ड करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कंट्रीब्यूशन के बटन पर जा कर के कंट्रीब्यूट भी करिए। जय भीम, जय जय भारत। भारत।